हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि आप लोगों का हैशटैग करके मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा था। फाइनली आप लोगों का फिर से हैशटैग का वीडियो शुरू हो चुका है। कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं सिर्फ कि हमारे पेपर में 30 में से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो मेरे शेर और शेरनियों मेरी एक बात याद रखिएगा, हैशटैग करके जो मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं ना, एक भी क्लास को मत मिस कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपका वहीं से टपकेगी। फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिस्ट्री का हैशटैग नंबर 4। इससे पहले हैशटैग 1 से लेकर 3 तक मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को बताया था, साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे एग्जाम में हैंडलिंग करेंगे। सारा चीज मैंने बेहतरीन तरीके से A1 से लेकर 3 तक बता चुका हूं। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, ये हम लोगों का सर हैशटैग 4 होगी। क्या मेरे सर हैशटैग 4 होगी? क्या आप लोग चाहते हैं सर एग्जाम से पहले पहले हम लोगों का हैशटैग 7 तक हम लोगों का क्लास जल्दी से हो जाए? अगर चाहते होंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो जरूर आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ एक बात आप लोगों को याद रखना है, सब्जेक्टिव को भी ना साथ लेकर चलना है। क्या सब्जेक्टिव को भी साथ लेकर चलना है, सब्जेक्टिव को यूं ही अपने हाथों से जाने ना दे। और एक नोटिस आप लोगों का, आज ही के दिन मतलब आज हम लोग हिंदी इलेक्टिव, क्या हिंदी इलेक्टिव हो या हिंदी कोर हो, याद रखिए इलेक्टिव हो या कोर हो, दोनों का क्लास आज हम लोगों का तबड़तोड़ चलने वाली है। क्या आप लोग तैयार है कि सर हम लोग हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का तबड़तोड़ क्लास होनी चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट ना ये सोचते हैं अरे हिंदी तो है बना लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि 5 मार्क्स का संप्रेषण से क्वेश्चन आएगी। कितना मार्क्स का मेरे से? हिस्ट्री आपका कोर में भी और इलेक्टिव में भी 5 मार्क्स का संप्रेषण आएंगे, 5 मार्क्स का लिटरेचर सेक्शन आएंगे, 5 मार्क्स का निबंध आएगा, 5 मार्क्स का आपका पत्र लिखना आएगा, यानी 20 मार्क्स सोच के चलिए कि आपको सिर्फ यूं ही मिल जाएगी अगर आप अच्छी तरह से थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, बात रही सर पैसेज से आप लोगों को 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। कितना मार्क्स का मेरे प्यारे? 18 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन छापेगी। क्या आप चाहते हैं कि हमारे हाथों से ये 20 नंबर और ये 18 नंबर हमारे हाथों से चला जाए? देखिए, अगर ये 18 नंबर और ये 20 नंबर अगर काउंट करो तो 38 नंबर बनती है, और उधर से आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा 30। मतलब अच्छी तरह से अगर थोड़ा बहुत भी हमारे क्लास को अटेंड करते हैं बेहतरीन तरीके से ऑनेस्टी पूर्वक, तो आप ना 68 मार्क्स आप इजीली से ला सकते हैं, हिंदी इलेक्टिव लिए हैं या हिंदी कोर। तो फाइनली मेरे तरफ से जितना हो सके मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। मेरा तबीयत बहुत खराब हो चुका है मेरे शेर, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतना प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे एनर्जी में कमी नहीं हो रही है। काफी ज्यादा आप समझ ही रहे होंगे कि मौसम वेदर कैसा चल रहा होगा, कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी दिख रहा है आप लोगों को अच्छी तरह से, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फील हो रहा है अंदर से, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हूं आप लोगों की बस प्यार के कारण। जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मेरे शेर, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, उसको लिखते जाना है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर पहला आते हैं सर, 1857 का विद्रोह का आरंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह का आरंभ हुआ था 10 मई 1857। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहां पे हुआ था, याद रखिएगा तो मेरठ से हुआ था। कहां से? मेरठ से हुआ था। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाएगा, मैं लिखूंगा नहीं आज, मैं बोलूंगा, ठीक है, ठीक नहीं लग रहा है, मैं अगर बोलूंगा कि 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, तो मंगल पांडे। क्या मेरे शेर? मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आता है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? याद, चर्बी वाले करतूत, सुअर और गाय की चर्बी मिला दिए थे। याद रखिएगा यह तत्कालीन कारण था। इसी के कारण भारतीय मिलिट्री कहते थे कि मैं नौकरी छोड़ना पसंद करता हूं, पर इस करतूत से अपने मुंह को नहीं लगाना चाहता हूं। तो ये था सर हमारे तत्कालीन कारण। और हाँ मेरे शेर, 1857 की क्रांति का 3 क्वेश्चन है। आपका 1857 की क्रांति क्यों असफल हो गई, 1857 की क्रांति का परिणाम क्या रहा, 1857 के प्रमुख कारणों का विवेचना करें। 3 में से एक क्वेश्चन आएगी और वो भी आपके पेपर में 5 मार्क्स का। याद रखिएगा ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट रिवॉल्ट, कोई भी स्टूडेंट्स अगर प्रेजेंट टाइम में प्री बोर्ड का एग्जाम दिए हैं, क्या मेरे शेर याद रखिएगा, प्री बोर्ड का अगर एग्जाम दिए हैं तो एक बार उठाकर देखिएगा क्या ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं, एक बार उठा करके देखिएगा, ठीक है। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक लिखने वाला था सर व्यक्ति अशोक मेहता। कौन मेरे शेर? अशोक मेहता इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय भारत का बादशाह मतलब समझ में आ गया, किंग के रूप में कौन जाने जाते थे? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, अबहादुर शाह। यानी ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं सर? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, 73 पे, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा कहां से कहां तक? तो मुंबई। याद रखिए कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच में। कहां मेरे लाल?
ठाणे के बीच में स्टार्ट हुई थी। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा कब हुई थी तो 1853 में। कब मेरे शेर? 1853। याद रखिए कहाँ ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और हाँ, अगर आपको लगता होगा सर आप जो चीज बताते हैं माइंड में सेटअप हो जाता है, अच्छा भी लगता है वो क्लास, तो कमेंट कीजिएगा जरूर, क्योंकि मैं रात 12 बजे के बाद आप लोगों का हर एक दिन आप लोगों का मैं कमेंट का वेट करता हूं कि स्टूडेंट्स क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट जैसे भी आपको दिल से फील हो रही है ना, कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद मैं सिर्फ वेट करता हूं आप लोगों को कमेंट सेक्शन का, ठीक है, जैसे भी अच्छा लगे तो। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को मॉन्टेस्क्योट सुधार एक्ट। याद रखिएगा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत कम ही स्टूडेंट्स को आता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो लिख लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन कब शुरू किए थे? ये भी क्वेश्चन कई बार अभी तक पूछा जा चुका है, तो बताएंगे सर 1930 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। इसके बाद वो 3 हैशटैग वीडियो मेरे बचेगी, एक 5, एक 6, एक 7, बस इतना कर लेना है और याद रखना है, ठोक के आना है मेरे शेर, याद रखिएगा ठोक के आना है। 30 में से 30 और आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में 12 मार्क्स, मतलब 42 मार्क्स ऐसा ही हम लोग अपने हाथों से छोड़ेंगे नहीं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुई थी? तो बताएंगे सर 1919। क्या हो जाएगी? 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी याद रखिएगा INR, याद रखिएगा इसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंडियन नेशनल आर्मी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था, सॉरी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे आजादी दो, या तुम मुझे खून दो, या मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद रखिए कहने वाला व्यक्ति था कौन? याद रखिए सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो की नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। याद रखिएगा नारा से ना, नारा स्लोगन जो है ना, नारा से एक क्वेश्चन पॉलिटिकल में, एक क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछेगी ही पूछेगी। क्या पूछेगी किसी को पता नहीं, लेकिन हाँ 4 जो मैं अभी बोला हूं ना इसी में से आएगा। पहला याद रखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया था? और करो या मरो की नारा आप सभी को पता, करो या मरो की नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। इसी में से क्वेश्चन आएगी, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है मेरे शेर। याद रखिएगा मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया गया। याद रखिएगा कहां पे महात्मा बनाया गया था? बताएंगे सर उत्तरी अफ्रीका में। कहां पे? उत्तरी अफ्रीका। याद रखिएगा वो कब लौटा था वहां से? 1915 में। ये भी आपको डेट मेंशन करना है, याद रखना है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी? दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। कब? 1931 में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? जो साइमन कमीशन है वो भारत कब आए थे? तो साइमन कमीशन भारत आया था सर 1928 में। इसको भी आपको पूरा डेट मेंशन कर लेना है। क्या मेरे सर? पूरा डेट मेंशन कर लेना है, याद रखना है। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा बी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? मैंने अभी जस्ट बताया था 1915, इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, और हाँ एग्जाम से पहले आप लोगों का ना क्यूआर का जो क्लास होगी ना सर, क्विक रिवीजन का, एकदम तोड़ क्लास होगी मेरे शेर। ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग, तो इसको मिस ना कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट याद रखिए क्या लिए हैं? हिस्ट्री। और कोई भी जो भी स्टूडेंट दोनों पेपर साथ में लिया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है, क्योंकि एक दिन भी आप लोगों का गैप नहीं है बाबू। बबुआ रे बबनी तो नहीं पूछ पा रहे इन्हें बतवा, एक दिन भी आप लोगों का गैप नहीं है इसमें। इसलिए शुरू स्टार्टिंग से ही ऐसा तैयारी करके चलिए कि इस दिन जाने के बाद हमें अफसोस ना फील हो कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि समय ऑलरेडी नहीं दिया है, लेकिन कम से कम 2 दिन का गैप देना चाहिए। हर एक एग्जाम में दिया तो कम से कम इसमें भी देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है, तो एग्जाम तो देना होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि रोएंगे अब हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, एग्जाम देना होगा। ठीक है,
तो दोनों पेपर को एक बार साथ में लेकर हम लोगों को चलना होगा। क्वेश्चन पे आते सर, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? पता, राजकुमार शुक्ला। आप सभी को पता है कि राजकुमार शुक्ला के बारे में हम लोगों ने इंडिगो टॉपिक में अगर इंग्लिश कोर लिए हैं तो इंडिगो याद रखिए, इंडिगो चैप्टर में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे सर कि कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया था? तो बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था मेरे शेर? 1930 में हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था 1930 में। याद रखिएगा क्या हो जाएगी? आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? याद रखिएगा 1920 में। वापस कब लिया गया था सर? 1922 में। ये सब जो है ना हल्के में ले रहे हैं, अरे टपकेगा मेरे शेर, कम से कम याद तो रखिए ये सब क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना, और टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू थी, तो 1942 में। नोट डाउन करिए पहला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में। कब वापस लिया गया? 1922 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुई थी? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ये सब लिख लीजिए, टपकेगा मेरे शेर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, हिंदू महासभा याद रखिएगा आपका किस वर्ष हुई थी? तो बताएंगे सर 1915 में, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक उसी समय हिंदू महासभा का गठन किया गया था 1915 में। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक बार ना मैं 2-4 क्वेश्चन लिखा रहा हूं, फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885। पूरा डेट मेंशन करना है क्या मेरे शेर? पूरा डेट लिखना है, 28 दिसंबर 1885। पर याद रखिएगा स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। अगर आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बयोमेश, याद रखिएगा बयोमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना क्या? बयोमेश चंद्र बनर्जी। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम मुस्लिम, क्या मेरे शेर? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। नोट डाउन कीजिए, मेरे चेहरा देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? ऐसा भी मेरे चेहरे में कुछ लगा हुआ नहीं है, मुझे पता है अच्छी तरह से। लगा हुआ है? हंस रहे जी, क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं है मेरे चेहरे में, ठीक है? बस याद रखना है, अच्छी ढंग से आप लोग को एग्जाम दीजिए। बस मेरे शेर, मेरे मेहनत का रंग आप लोग जरूर लाइए। मैं ही प्रार्थना करता हूं दिन और रात कि जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो स्टूडेंट्स जरूर हमारी बातों को सुन रहे होंगे और वो मेहनत कर रहे हैं और अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करेंगे। वह दिन कैसा होगा जिस दिन आपके हाथ पे रिजल्ट होगी, चारों तरफ से आपको कॉल आएंगे और कहेंगे, आपका नाम नहीं लेंगे, कहेंगे कि लाला, अरे पता है वो फलनवा का बेटा टॉप कर ले, वो फलनवा का लड़की टॉप कर ले, स्कूलवा में सबसे ज्यादा मार्क्स लाए, सबसे ज्यादा गांव में नंबर ले ही लड़का के। कैसा फील होगा अंदर से अपने मम्मी पापा को कि हम तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन मेरे लड़का ने, उनके बदौलत मेरे नाम रोशन हो रही है। कि आप चाहते नहीं कि ऐसा दिन हमारे पास आए? अगर चाहते होंगे ना, मेहनत कीजिए, समय है, अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए मेरे शेर। ये समय फिर वापस नहीं आने वाला है जिंदगी में, ना आपके पास आएगी ना मेरे पास आएगी, याद रखिएगा, ठीक है? मेन मुद्दे पे आते हैं सर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन याद रखिएगा, अध्यक्षता करने वाला था सर बयोमेश चंद्र बनर्जी। क्या देखिए? बयोमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारतीय संविधान के निर्माण। अच्छा ये क्वेश्चन ना जब आप लोगों का मॉडल पेपर जारी किया गया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होगी, लेकिन मैं किसी और ऑप्शन पे क्लिक कर दिया था और सारा स्टूडेंट ने कह रहे थे क्या पता है सर आपने गलत बताया। हाँ मेरे बाल, मुझे पूरा हिस्ट्री याद है और यही क्वेश्चन मेरा याद नहीं था, इस कारण से मैं गलत बता दिया। ऐसा होता है कभी कभी मेरे साथ कि मैं पढ़ रहा हूं सही ऑप्शन और मैं क्लिक कर देता हूं दूसरा ऑप्शन पे। तो ऐसा ना सोचे, मेरे बोलने का याद रखिएगा, भाषा पर समझिएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगी मेरे शेर? एनी बेसेंट। क्या हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगी? एनी बेसेंट इज द राइट आंसर हो जाएगा सर। याद रखिए सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। क्या आपको पता है कि किस महिलाओं को भारत का कोकिला के रूप में जानते हैं? वो हो जाएगी सर सरोजिनी नायडू। किसने कहा था सर? महात्मा गांधी ने कहा था सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी? तो 1946 में हुआ था। कब हुई थी मेरे सर? 1946, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। एक बार फटाफट ना एक बार जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्या इतना जितना अभी तक मैं बताया हूं क्या आप लोगों को समझ में आया है? अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है सर, याद रखिएगा, मृतकों का टीला। अब जैसे मैं मृतकों का टीला पढ़ रहा हूं ना, अब मैं क्लिक कर दिया हूं इसमें, तो आप लोग सोच रहे सर अपने सर ने गलत बता दिया, नहीं, समझिए, ठीक है। अरे मेरे भाई, आप लोग का एक टॉपिक पढ़ने में आप एक टॉपिक अच्छी तरह से आप लोग याद नहीं कर पाते। मेरे पास 22 टॉपिक होती है, क्लास 11 का 11 को सब्जेक्ट और क्लास 12 के 11 को सब्जेक्ट, टोटल मेरे पास 22 सब्जेक्ट होती है। आप खुद सोचिए, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊं, कभी ऐसा ना हो जाए कि 1897 की क्रांति, ऐसा मैंने हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, जियोग्राफी में जियोग्राफी पढ़ते पढ़ते, पॉलिटिकल में पॉलिटिकल पढ़ते पढ़ते, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते हिंदी में ना घुस जाए। ऐसा पे पागल कभी ना हो जाए, मुझे जहाँ लगता है। खैर नहीं होगा, इतना अंदर में है कैपेसिटी, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ तो आप सभी को पता है कि मृतकों का टीला होता है, लेकिन ये किस भाषा से लिया गया ना, ये प्री बोर्ड के प्री बोर्ड की एग्जाम पूछा गया था सिंध भाषा से, याद रखिए क्या हो जाएगी? सिंध भाषा से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की खोज अगर कहा जाए तो 1921 में, लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज कहा जाए तो याद रखिएगा, बताएंगे सर 1922 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी किनारे है। अगर आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा, क्या हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो बताएंगे सर रावी नदी के किनारे। क्या हो जाएगा मेरे सर? रावी नदी। सारा क्वेश्चन को ना कंठस्थ करके रखिए, कहीं से भी क्वेश्चन आए, कैसे भी क्वेश्चन आए, एग्जामिनर को रुला देना है। और हाँ, पढ़ाई इस तरह कीजिए कि आपके बगल के विद्यार्थी का आपकी पढ़ाई को देखकर, आपकी तैयारी को देखकर उनका कलम रुक जाए, इस तरह से तैयारी कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते सर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? आज एनर्जी नहीं लग रहा मेरे सर, मन अजीब टाइप का फील हो रहा है, बॉडी पूरा लेस हो चुका है, बहुत पेन हो रहा है बॉडी पे। छड़े खैर उधर जाइए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता था? बताएंगे सर कांस्य युग की सभ्यता थी। क्या हो जाएगी? कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने अभी जस्ट बताया रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। फटाफट देखते हैं, कलिंग युद्ध के बाद याद रखिए कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुई थी? तो बताएंगे सर वो महान व्यक्ति था अशोक, जिसके शासनकाल में हुई थी। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन से धर्म को ग्रहण किया था? तो बौद्ध धर्म को। याद रखिए कौन सा धर्म को? बौद्ध धर्म को। आपसे पूछा कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। क्या? 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन होता है? तो यूरोप का समुद्रगुप्त हम लोग नेपोलियन को कहते हैं। याद रखिए क्या हो जाएगी? यूरोप का समुद्रगुप्त हम लोग नेपोलियन को कहते हैं मेरे शेर। क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। क्या आप लोगों को पता है या नहीं? एक बार बताइए कि आप लोगों को ये नॉलेज है कि वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या होती है सर 4। कितना? 4 वेद होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन, तो बताएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पुराना कौन है, तो बताएंगे सर सबसे पुराना अगर कोई है तो सबसे पुराना होगा सर ऋग्वेद। क्या हो जाएगी? सबसे पुराना ऋग्वेद है। याद रखना, इन चारों को अच्छी ढंग से आपको याद कर लेना है। खैर मैं आप लोगों को अभी जो वर्स्ट बता रहा हूं ना, ये #4 है। क्या आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को प्रतिदिन क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे # का क्वेश्चन? तो एक बार दबा करके कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट करना भूलिएगा। शुरू से लेकर अंतिम तक देखने के बाद कैसे फील हो रहा है एक बार जरूर बताएं। बस मैं ना यही की बात कहना चाहूंगा कि जितना आप सोच नहीं सकते उससे 4 गुना मेहनत मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए, बस याद रखिएगा, ठीक है। बस मैं चाहता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट बेहतर हो। मिलते हैं इसी तरह से एक नया वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।